जय श्री कृष्णा। गीतांक 58। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.7। समाधान 5। कल्याण कर्म से अथवा ज्ञान से। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 57 में हमने अर्जुन की असमंजसता की मनोस्थिति में भगवान द्वारा दिए गए समाधान 4 को जाना। इसके बाद हम श्लोक 3.7 में भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए अंतिम समाधान यानी समाधान 5 का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.7। यस्त बिंद्रियाणि मनसा नियम्यार्वतेर्जुना कर्मेंद्रियैहि कर्मयोगम सक्तः सा विशिष्यते। अर्थात, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। स्वाध्याय मनन 14 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को न सिर्फ मिथ्याचारी से ही बल्कि सांख्य योगी से भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम तो निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, फिर भला तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे? अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। पॉइंट नंबर 2। यस्त बिंद्रियाणि मनसा नियम्या। यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वाचक है तथा इंद्रियाणि पद छठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को बस में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहां लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं और जहां से हटाना चाहें वहां से वे हट जाती हैं। इंद्रियां बस में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता यानी मेरापन, इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। पॉइंट नंबर 3। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को बस में करने की बात आई है। सर्व कर्मफल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। तात्पर्य यह है कि बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। इसी तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने संयम पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने अर्थात निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता है। पॉइंट नंबर 4। असक्तः। आसक्ति 2 जगह होती है, एक कर्मों में और दूसरी उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 5। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानते हुए संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब ऐसे साधक की
अपनी फलाशक्ति का हमारे स्वरूप के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। श्लोक 5.11। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ असक्तः कहा गया है। पॉइंट नंबर 6। जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। श्लोक 5.6 और 15.11। पॉइंट नंबर 7। कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति त्याज्य है। कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति घोर होती है, कर्म नहीं। पॉइंट नंबर 8। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते। जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ठीक ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रिय पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय पद से हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने बिना तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी करणों अर्थात अंतःकरण और बहिकरण दोनों को ही कर्मेंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सबसे कर्म होते हैं। पॉइंट नंबर 9। जब कर्म अपने हित के लिए ना करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, जबकि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। पॉइंट नंबर 10। कर्मयोगी साधक 2 तरह के होते हैं। एक वे जिनके भीतर कर्म करने का वेग आसक्ति रुचि तो है, मगर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधकों के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत होती है। और दूसरे वे जिनके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है, उन्हें संसार की सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है। ऐसे साधकों के मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, अमुक अमुक तरीके से समाज का और अधिक सुधार हो सकता है आदि। तो ऐसे साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हें भी नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 11।
गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। श्लोक 2.7, 3.2 और 5.1। पॉइंट नंबर 12, सविशिष्यते, अर्थात जो मनुष्य अपने स्वार्थ एवं फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र अन्य प्राणियों के हित के लिए ही कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। लेकिन साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, उनसे दूर होना चाहता है। परंतु वास्तव में कर्म करना दोष नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोष है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। पॉइंट नंबर 13, वास्तव में देखा जाए तो मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। इसके बाद दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा। यहां भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हितों के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 14। इस प्रकार अर्जुन की असमंजसता कि कल्याण कर्म से अथवा ज्ञान से, अर्जुन की उक्त असमंजसता का भगवान द्वारा किए गए समाधान का 5वां और अंतिम भाग श्लोक 3.7 के साथ यहीं समाप्त होता है। गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और न करने से हानि बताती है, और इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसका उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं, और इसके बाद आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को ऐसे ही निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। इसे हम श्लोक 3.8 द्वारा अगले अंक यानी गीतांक 59 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।